जी नमस्कार दोस्तों। वह कौन सा शख्स है जिसकी वजह से कांग्रेस और आप का गठबंधन फाइनल हुआ है? एक आदमी की गलती से केजरीवाल और कांग्रेस साथ आ गए हैं। सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। इस गलती की बड़ी कीमत चुकानी होगी भाजपा को। रुक जाएगा वोटों का बंटवारा। नेता तो साथ आ गए हैं, अब वोटर क्या करेंगे? तो चलिए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी। एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यह तस्वीर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग के मसले पर पहली बैठक के बाद की थी। इन तस्वीरों में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, केंद्रीय मंत्री रहे मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश नजर आ रहे हैं। तो आप आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज भी दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी वजह से आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आ रहे हैं। एक दौर था जब आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध के नाम पर हुआ था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पानी पी पीकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को कोसा करते थे। तब एक फाइल हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल जो बताया करते थे कि इसमें दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कथित भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। बड़ा मोटा फाइल हुआ करता था। वही केजरीवाल अब शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस की शरण में है। एक इंसान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह एक इंसान कौन है, हम आपको आगे बताते हैं। इंडिया गठबंधन में साथ आने के बाद अब बात सीट शेयरिंग तक पहुंच गई है। अभी तक तो यह खबर थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी अभी खबर आने लगी है कि कांग्रेस गुजरात में भी कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दे सकती हैं। दिल्ली की 7, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति लगभग बन गई है। इन 21 सीटों में 10 पर कांग्रेस लड़ेगी और 11 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। वहीं गुजरात को लेकर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस 1 या 2 लोकसभा सीट यहां पर आम आदमी पार्टी को दे सकती है। खैर, यह तो बात हो गई गठबंधन की, पर हम चर्चा करेंगे उस शख्स की जिसकी वजह से गठबंधन फाइनल हुआ है। तो बहुत देर ना करते हुए हम उस नाम से पर्दा हटा देते हैं और वो नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ही वह शख्स हैं जिनकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह गठबंधन फाइनल हुआ है। अब सवाल उठता है कि आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और आप दोनों के साथ राजनीतिक विरोध है। नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के ही राजनीतिक विरोधी हैं। तो नरेंद्र मोदी की वजह से यह गठबंधन कैसे हो गया? तो बात बिल्कुल साफ साफ है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित शराब घोटाले के नाम पर जेल में डाल दिया गया है, केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से दूसरे विपक्षी दलों की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, वैसी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। आम आदमी पार्टी के नेता इन कार्रवाइयों के पीछे नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार मानते हैं और यही एकमात्र वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। उसी कांग्रेस के साथ जिसका आम आदमी पार्टी पानी पी पी कर विरोध किया करती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कम से कम दर्जन भर सीटों पर भाजपा का नुकसान कर सकता है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सेफ कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली के अंदर चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर उसे बम्पर वोट मिलते रहे हैं। भले ही कांग्रेस और आप दोनों को वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बात अगर पंजाब की कर लें तो पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आने के बाद किसी भी दूसरी पार्टी के लिए इसको बहुत ही कम बचता है, चाहे वह शिरोमणि अकाली दल ही क्यों ना हो।
कई लोग इसके एक राजनीतिक गलती भी मानकर चल रहे हैं। अगर केंद्रीय एजेंसियों की यह कार्रवाई ना होती, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल नहीं गए होते, तो किसी भी कीमत पर आप और कांग्रेस का यह गठबंधन नहीं होने वाला था। यह कानूनी पचड़े ही केजरीवाल को कांग्रेस की ओर ले चले गए। अगर यह सब नहीं होता तो केजरीवाल पहले की तरह ही अपनी डफली अपना राग गा रहे होते। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में केजरीवाल के पास सिवाय कांग्रेस शरणम गच्छामी के कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। और यह गठबंधन भी ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की दिल्ली यूनिट हो या पंजाब की यूनिट हो, वो केजरीवाल के साथ इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आला कमान के निर्णयों के आगे सब बेबस है। पर एक बड़ा सवाल अब यह भी उठता है कि नेताओं ने तो गठबंधन कर लिया, लेकिन वोटर क्या करेगा? क्या नेताओं के गठबंधन पर वोटरों को भी मोहर लगेगी? यह सवाल बड़ा है, सवाल मौजूद है। इसके लिए तो जब चुनाव की रणभेरी बच जाएगी और जब चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, तभी इस रहस्य पर पर्दा हट पाएगा कि गठबंधन सिर्फ नेताओं का ही हुआ है या फिर यह गठबंधन वोटरों का भरोसा भी जीत पाता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।